हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है आप लोग बिल्कुल टाइम से रेगुलर टाइम से आप लोगों ने करनी स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि पढ़ाई का टाइम बिल्कुल हो चुका है, तो इसलिए आप लोगों ने पढ़ाई भी अपनी अच्छे से स्टार्ट करनी शुरू कर दी होगी। तो हम लोग आज अपना जो सिलेबस है वो आगे बढ़ाते हैं। फोर्थ सेमेस्टर यानी डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर को ये हमारा जो पेपर होता है इंग्लिश का, उसकी क्लास हमारी आज से शुरू कर रहे हैं। कौन सी क्लास? इंग्लिश की आज हमारी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका हम चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में? चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा वो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहली वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों का सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर दिया था कि इंग्लिश में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश का जो भी सिलेबस था वो मैंने पहली वाली क्लास में मैंने बता दिया था कि इंग्लिश में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। आज जो हमारी इंग्लिश की क्लास है वो मैं शुरू करने वाली हूँ, जिसमें हम अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज से हमारी फोर्थ सेमेस्टर की इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप सभी की फोर्थ सेमेस्टर यानी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की सभी सब्जेक्टों की क्लासेस वो स्टार्ट कर दी हैं, जिसमें आप लोगों की सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है वो तैयार हो गई है। मैथ्स की क्लास आप लोगों की शुरू करवा दी है मैंने। एक दिन आपकी मैथ्स की क्लास हुआ करेगी। मैंने आपको टाइम टेबल है उसके बारे में बताया था। इसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ टाइम टेबल है वो डिस्कशन किया था कि एक दिन आपकी तो मैथ्स चला करेगी। ठीक है, एक दिन आपकी मैथ्स की क्लास हुआ करेगी और एक दिन किसकी हुआ करेगी, इंग्लिश की क्लास हुआ करेगी। किसकी? इंग्लिश की क्लास हुआ करेगी। क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट हैं, ये दोनों सब्जेक्ट जो मैथ्स और इंग्लिश होती है ये थोड़े टफ होते हैं, तो बच्चे को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना वो मैथ्स और इंग्लिश में करनी होती है। और इसीलिए मैं मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस वो आपकी अभी से स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि एंड तक हमारी क्लासेस जो है ना वो आराम से आप लोगों का पूरा सिलेबस है कंप्लीट हो जाए और हमको इनफ टाइम हो कि हम लोग रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, इसलिए आप लोगों की मैथ्स की और इंग्लिश की क्लासेस रेगुलर चलेगी। एक दिन आपकी इंग्लिश की क्लास हुआ करेगी और एक दिन हमारी मैथ्स की क्लास हुआ करेगी। तो मैंने उससे पहली वाली क्लास आपकी मैथ्स की ली थी, आज मैं हमारी इंग्लिश की क्लास कर रही हूँ। सेकंड एक और मैंने क्लासेस जो है स्टार्ट करी हुई है, वो है आरंभिक स्तर पर भाषा। आरंभिक स्तर पर भाषा, इसकी आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, जिसमें मैंने आप लोगों का चैप्टर जो है पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। इसकी क्लास हमारी शुरू हो गई है। एक और सब्जेक्ट की मैंने क्लास जो स्टार्ट करी हुई है वो है आप लोगों का शैक्षिक प्रबंधन। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। किसकी क्लास स्टार्ट कर दी है? शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की क्लास स्टार्ट हो गई हैं। 3 क्लासेस आपकी पर डे यानी रेगुलर चलती है। एक तो या तो आपकी मैथ्स की क्लास चलती है या इंग्लिश की, या फिर मैथ्स या फिर इंग्लिश में से दोनों में से कोई एक क्लास मिलेगी आपको डेली। और दूसरा हमारी आरंभिक स्तर पर भाषा उसकी क्लास, और थर्ड है हमारी शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। 3 क्लासेस 3 सब्जेक्ट आपकी वो मैंने स्टार्ट कर दिए। फोर्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है वो तैयार हो गई है। अगर क्लासेस आपको नहीं दिख पाए तो आप लोग प्लेलिस्ट के ज़रिए क्लासेस को वहाँ से अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों की प्लेलिस्ट तैयार हो गई है। तो आज हमारी जो है, आज हम पढ़ने के वाले हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? इंग्लिश करने वाले हैं, जिसका सिलेबस मैंने आप लोगों के साथ पहले ही डिस्कशन कर दिया कि इंग्लिश के अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है। क्योंकि बिकॉज अगर हमको सिलेबस नहीं पढ़ा होगा, अगर हमें सिलेबस पता नहीं होगा तो फिर हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले सिलेबस के बारे में मैंने डिस्कशन पूरा किया हुआ है। ठीक है, पूरा सिलेबस हमने बता दिया है। तो आज हमारा कौन सा है? चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले। कौन सा? चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है थॉटिकल एस्पेक्ट्स। क्या नाम है? थॉटिकल
एक्सपेक्ट्स, क्या नाम है हमारा फर्स्ट चैप्टर का है थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट्स, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है डिफरेंट अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। किसके बारे में, यानी बहुत जो अलग अलग तरीके के अप्रोच और जो मेथड होते हैं जिसके ज़रिए बच्चे को क्या सिखाया जाता है, इंग्लिश सिखाई जाती है, जिसके ज़रिए बालकों को क्या सिखाया जाता है, अंग्रेजी भाषा जो सिखाई जाती है उसके कौन कौन से मेथड्स हैं और कौन कौन से अप्रोच हैं उसके बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। इसमें डिफरेंट अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश को बिल्कुल हमको स्लोली करना है, भागम भाग नहीं करनी, आराम से समझते चलेंगे ताकि आराम से समझ में आए। ठीक है, हमने इंग्लिश के जो अप्रोचेस और जो मेथड्स होते हैं वो हमने सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी पढ़े होंगे। कौन कौन से जब हमने सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ा था तो हमने डिफरेंट तरीके के अप्रोचेस और मेथड्स पढ़े थे। वही मेथड और अप्रोचेस हमको दोबारा से हमको पढ़ने हैं, माइंड में ज़रूर थोड़े थोड़े वो याद होंगे, वही हमको क्या करने हैं, अब पढ़ने। ये मेथड्स और ये अप्रोचेस हमारे टेट सी टेट हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, जब होता है ना, टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, इन सब में क्या होता है, पूछा जाता है ये। ठीक है, अप्रोचेस और इनके मेथड से रिलेटेड पे पेडालॉजी के अंदर आते हैं। ठीक है, पेडालॉजी के अंदर ये अप्रोचेस एंड मेथड्स ही उसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश आर एज फॉलोज, यानी मेथड और अप्रोचेस हैं टीचिंग इंग्लिश की, वो कौन कौन सी हैं, कुछ उनके बारे में जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए कौन कौन सी। फर्स्ट है हमारी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। कौन सा है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। पहला हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, व्याकरण अनुवाद विधि। क्या कहा जाता है जिसको हिंदी में, व्याकरण अनुवाद विधि भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी हम पढ़ेंगे, दूसरा मेथड है डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा हम जो पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल अप्रोच कम सिचुएशनल मेथड। स्ट्रक्चरल अप्रोच कम सिचुएशनल मेथड, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से आपको पर ईयर क्या मिलते हैं, क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलते हैं। हर साल यहाँ से 1 या 2 मार्क्स का ज़रूर ही आता है। ठीक है, यहाँ से हर साल हमको क्वेश्चंस जो है देखने के लिए मिलते हैं। 2 से 3 नंबर का आपका आराम से यहाँ से मेथड और अप्रोचेस से पूछा ही जाता है। ठीक है, फोर्थ हमको पढ़नी है कम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच, उसके बारे में पढ़ना है। फिफ्थ हमको किसके बारे में पढ़ना है, बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है, बाइलिंगुअल मेथड पढ़ेंगे। डॉक्टर वेस्ट मेथड क्या है, ऑडियो वीडियो मेथड होता है, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये हमको सारे मेथड्स और अप्रोचेस इनके बारे में क्या करना है, हमको पढ़ाई करनी है। ठीक है, अप्रोचेस स्ट्रक्चरल अप्रोच कम सिचुएशनल मेथड, ये हमको ये पढ़नी है। और एक अप्रोच कौन सी पढ़नी है, कम्युनिकेशन और कम्युनिकेटिव अप्रोच, वो पढ़ना है। मेथड हमको कौन कौन से पढ़ने हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में पढ़ना है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड के बारे में पढ़ना है। और बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है, बाइलिंगुअल मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे। डॉक्टर वेस्ट मेथड क्या होता है, डॉक्टर वेस्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। 7th हम पढ़ेंगे ऑडियो वीडियो मेथड। किसके बारे में, ऑडियो वीडियो मेथड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए ग्रामर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, और दूसरा पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड। कौन सा, डायरेक्ट मेथड। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कौन सा, ग्रामर मेथड। कौन सा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आज के क्या पढ़ेंगे, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, व्याकरण अनुवाद विधि। क्या कहा जाता है इसको, व्याकरण अनुवाद विधि, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं व्याकरण अनुवाद विधि। इसके और भी अलग अलग नाम है जिसको ग्रामर ट्रांसलेशन के, कौन कौन से, एक तो ये ओल्डेस्ट मेथड, ये क्योंकि सबसे पुराना मेथड है टीचिंग मतलब अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ाने का, तो इसलिए इसका ओल्डेस्ट मेथड भी नाम है। क्लासिकल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड भी इस नाम से जानते हैं, और इसको पॉपुलर मेथड के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, पॉपुलर मेथड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओल्डेस्ट मेथड हो गया, क्लासिकल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड और पॉपुलर मेथड, इन सभी मेथड के नाम से क्या जाना जाता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को जाना जाता है। चलिए
ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आखिर होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। टीचर रीड्स एवरी सेंटेंसेस एंड ट्रांसलेट। टीचर रीड्स माने पढ़ता है, एवरी माने सभी, हर एक। टीचर रीड्स एवरी सेंटेंसेस, टीचर क्या पढ़ता है, सभी जो सेंटेंस यानी वाक्य होते हैं उनको पढ़ता है। एंड ट्रांसलेट एवरी सेंटेंस, और क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, क्या करता है, उनको ट्रांसलेट करता है सेंटेंस इनटू मदर टंग थ्रू वर्ड बाय वर्ड। क्या करता है, टीचर रीड्स एवरी सेंटेंस, टीचर क्या करता है, सभी वाक्यों को पढ़ता है और क्या करता है, उनको ट्रांसलेट करता है सभी वाक्यों को उनकी मदर टंग में, किसमें, जो हमारी मातृभाषा है उसमें क्या करता है, उनको बदलता है शब्द, वर्ड बाय वर्ड क्या करता है, वाक्य को बदलता है। मतलब इसमें क्या करता है कि ये जो हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है इसके ज़रिए, मतलब ये क्या है, एक एपिक मेथड है जिसके थ्रू बच्चों को क्या सिखाई जाती है, इंग्लिश सिखाई जाती है। क्या सिखाई जाती है, इंग्लिश, मतलब इंग्लिश सिखाई जाती है, जिसमें क्या किया जाता है कि जो छात्र होते हैं यानी जो बच्चे होते हैं उनको एक भाषा से दूसरी भाषा में, यानी उनकी जो भाषा है उस भाषा से अपनी किसमें, मातृभाषा में, जो उनकी दूसरी भाषा है, दूसरी भाषा में जो हमारे शब्द होते हैं, जो वाक्य होते हैं, शब्दों को, वाक्यों को, या फिर जो हमारे जो शब्दों को और वाक्यों या फिर चैप्टर्स जो होते हैं उनका क्या करना सिखाया जाता है, अनुवाद करना सिखाया जाता है। क्या करना सिखाया जाता है, उनको क्या है, ट्रांसलेट करना सिखाया, क्या सिखाया जाता है, ट्रांसलेट करना, उनका अनुवाद करना सिखाया जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर जिसमें इसमें होता है कि छात्रों को एक भाषा से, किससे, एक भाषा से दूसरी भाषा में शब्दों, वाक्यों और पाठों का क्या करने सिखाया जाता है, अनुवाद करना सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है, अनुवाद करना सिखाया जाता है। टीचर रीड्स एवरी सेंटेंस, टीचर क्या पढ़ता है, हर एक शब्दों को पढ़ता, हर एक वाक्यों को पढ़ता है और ट्रांसलेट करता है हर एक वाक्य को, किसमें, उनकी मदर टंग यानी उनकी जो भाषा है ना, दूसरी भाषा, उसमें क्या करता है, उनको ट्रांसलेट करता है थ्रू वर्ड बाय वर्ड, किसके, एक एक शब्द के द्वारा उसको क्या करता है, उसका अनुवाद करता है, यानी ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है, अनुवाद करना, ठीक है, उसको क्या करता है, अनुवाद करता है। टीचर रीड्स एवरी सेंटेंस and translates every sentence into mother tongue through word by word. A way of teaching in which, मतलब टीचिंग क्या है, एक तरीका है जिसमें स्टूडेंट्स स्टडी ग्रामर, जिसमें क्या करता है, बालक क्या करता है, व्याकरण के बारे में, स्टडी ग्रामर को पढ़ता है, एंड ट्रांसलेट वर्ड, और क्या करता है, शब्दों को क्या करता है, और जो ट्रांसलेट करता है यानी शब्दों को ट्रांसलेट करता है इनटू, ट्रांसलेट किसमें करता है, इनटू ऑन लैंग्वेज, यानी क्या करता है, वो ट्रांसलेट करता है शब्दों को अ वे ऑफ टीचिंग इन विच, मतलब ये क्या होता है, ये एक पढ़ाने का तरीका होता है जिसमें स्टूडेंट क्या करता है, ग्रामर को पढ़ता है और क्या करता है, शब्द जो, मतलब वर्ड्स जो होते हैं उनको ट्रांसलेट करता है, किसमें, यानी खुद की भाषा में, किसमें, खुद की भाषा में, यानी ओन लैंग्वेज, यानी खुद की भाषा में क्या करता है, उसको ट्रांसलेट करता है। दे डू नॉट प्रैक्टिस कम्युनिकेशन, वो मतलब कम्युनिकेशन की कोई प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एंड देयर इज लिटिल फोकस ऑन स्पीकिंग, इसमें क्या किया जाता है, बोलने पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। क्या दिया जाता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर बोलने में क्या दिया जाता है, बहुत कम जो है ध्यान दिया जाता है, ठीक है। टारगेट लैंग्वेज इसमें कौन सी होती है, टारगेट लैंग्वेज जो होती है लर्नड बाय मदर टंग, इसमें क्या किया जाता है कि जो तो मतलब जो हम जिस लैंग्वेज को टारगेट करते हैं, जो लैंग्वेज हमें सीखनी होती है वो किसके द्वारा सीखते हैं, अपनी मदर टंग के थ्रू, किसके द्वारा सीखा जाता है, मदर टंग के थ्रू सीखा जाता है। टारगेट लैंग्वेज लर्नड बाय मदर टंग। मेजर फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया जाता है, रीडिंग और राइटिंग पर, किस पे किया जाता है, रीडिंग और राइटिंग पर, इस पर क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो हमने इसमें पढ़ा क्या कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हमारा होता क्या है, कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को हम क्या बोलते हैं, व्याकरण अनुवाद विधि बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक भाषा से, जिसमें छात्रों को एक भाषा से दूसरी भाषा में क्या सिखाया जाता है, शब्द या फिर वाक्य, पाठों का क्या अनुवाद करना क्या सिखाया जाता है। टीचर रीड्स एवरी सेंटेंस, टीचर क्या करता है, हर एक वाक्य को पढ़ता है
और क्या करता है, ट्रांसलेट एवरी सेंटेंस इनटू मदर टंग थ्रू वर्ड बाय वर्ड, और उनका क्या करता है, ट्रांसलेट करता है हर एक वाक्य यानी एवरी सेंटेंस का मदर टंग में, थ्रू किसके द्वारा, वर्ड बाय वर्ड के द्वारा। अ वे ऑफ टीचिंग इन विच स्टूडेंट, मतलब ये टीचिंग का एक तरीका होता है जिसमें स्टूडेंट यानी जो छात्र है स्टडी ग्रामर, जिसमें क्या करते हैं, वो ग्रामर को स्टडी करते हैं एंड ट्रांसलेट वर्ड इनटू ओन लैंग्वेज, यानी वर्ड्स को किसमें बदल देते हैं, वो अपनी खुद की भाषा में क्या कर दिया जाता है, उनको ट्रांसलेट कर दिया जाता है। दे डू नॉट प्रैक्टिस कम्युनिकेशन एंड देयर इज लिटिल फोकस ऑन स्पीकिंग, इसमें क्या किया जाता है, बहुत कम ध्यान दिया जाता है बोलने पर, किस पर, स्पीकिंग कर, इसमें बहुत कम ध्यान दिया जाता है। टारगेट लैंग्वेज लर्नड बाय मदर टंग, टारगेट लैंग्वेज जो होती है वो किसके द्वारा सीखी जाती है, मदर टंग के द्वारा हम उसको सीखते हैं। मेजर फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, और इसमें बहुत जो मतलब ज़्यादातर जो फोकस जो किया जाता है पढ़ने पर और लिखने पर किया जाता है, किस पे किया जाता है, पढ़ने पर और लिखने पर किया जाता है, क्योंकि जब इसमें हम ट्रांसलेट करेंगे तो आप देखिए कॉमन सी चीज़ें, जब हम कोई इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अगर सबसे पहले उस चैप्टर की रीडिंग करते हैं, जो एक लाइन में क्या लिखा हुआ है इस चैप्टर में, उस चैप्टर को पहले हम पढ़ेंगे, बोलें, यानी रीडिंग की हमारे इसमें फोकस करें। दूसरा, रीडिंग करने के बाद में हम उसको लिखना स्टार्ट कर देंगे, जो वर्ड हमको नहीं आते हैं ना कि इसका ट्रांसलेट करना है हमको, तो स्टार्टिंग में बच्चों को क्या सिखाया जाता है, पहले बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, वो रीडिंग करते हैं, उसको रीडिंग करने के बाद में उनको लिखवाया जाता है कि जो जो वर्ड्स आपको नहीं आ रहा है आप लोग उस वर्ड को लिखिए, ठीक है, लिखवाया जाता है। तो इसमें ये जो ग्रामर टर्म ट्रांसलेशन मेथड होता है, इसके अंदर क्या होता है कि मेजर फोकस जो होता है वो रीडिंग और राइटिंग के ऊपर होता है, किस पे होता है, रीडिंग और राइटिंग के ऊपर होता है, ठीक है। मेथड, ये इसका ये जो मेथड है किस मेथड के ऊपर चलता है, ये इसका है नोन टू अननोन, क्या है, नोन टू अननोन, यानी जान से मतलब नोन टू अननोन, किसकी तरफ चलता है इसका मेथड, ये चलता है नोन टू अननोन की ओर चलता है, ठीक है। और यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट होती है वर्ड, यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है इसकी वर्ड। और मैथड्स हमारा इसका क्या होता है, मतलब नोन टू अननोन, मतलब ऐसा होता है कि पहले हम क्या करते हैं, जो चीज़ें हम जानते हैं, नोन टू अननोन मेथड का मतलब ये होता है जो चीज़ें हमने कुछ सीख रखी हैं उन चीज़ों से कुछ नई चीज़ों के बारे में सीखते हैं, जिनको हम नहीं जानते उन चीज़ों को सीखते हैं, क्या सीखते हैं, उन नई चीज़ों को सीखते हैं, क्या सीखते हैं, नई चीज़ों को सीखते हैं। पहले हमको जो चीज़ हमको पता है, ठीक है, हमको क्या कहते हैं, ज्ञात से अज्ञात विधि, आपको पता होगा कि इसको हिंदी में हम ज्ञात से अज्ञात विधि भी बोलते हैं, क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात। नोन टू अननोन का मतलब क्या होता है, ज्ञात से, हिंदी में हमने उसमें पढ़ा होगा ज्ञात से, ये हमने अपने पिछले सेमेस्टर में हमने ज़रूर पढ़ा था कि ज्ञात से अज्ञात विधि, आपकी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ज्ञात से अज्ञात विधि कौन कौन सी होती है, ठीक है। जैसे मतलब सरल से कठिन की ओर भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, सरल से कठिन की ओर, मतलब इसमें क्या होता है कि जो हम पहले से जानते हैं, नोन टू अननोन मेथड, इसका मतलब क्या होता है, जो चीज़ हम पहले से जानते हैं उसका यूज़ करके कोई नई चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, क्या कर सकते हैं, नई चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और फोकस किस पे होता है, ग्रामर ट्रांसलेशन, फोकस ऑन द रूल्स ऑफ द ग्रामर, इसमें फोकस किस पे किया जाता है, रूल्स जो होते हैं ग्रामर के उन पर क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है, ठीक है। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के अंदर फोकस किस पे किया जाता है, फोकस ऑन द रूल ऑफ ग्रामर के ऊपर जो है फोकस किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, मेरिट्स एडवांटेजेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, किसके मेरिट्स क्या है, मतलब इसके एडवांटेजेस, फायदे क्या है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के, ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के फायदे क्या है उनके बारे में क्या करना है, हमको पढ़ना है, ठीक है। ये जो मैं लिखवा रही हूँ वो नोट्स आप लोग करते चले जाइएगा, क्योंकि नोट्स आपके एंड टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हमको नोट्स हैं वो इनके आप लोगों को करने ही होंगे, नोट्स इसलिए लिखते जाइएगा। चलिए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के
हमारे क्या होते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का क्या है, merits and advantages of grammar translation method. फर्स्ट है इसका large class can be taught. large class can be taught मतलब ये है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, बड़ी कक्षा में आराम से इसको क्या सिखाया जा सकता है, बड़ी कक्षा में इसका क्या किया सिखाया जाता है, इसको मतलब हम पढ़ा सकते हैं किसके अंदर, बड़ी बड़ी जो कक्षाएं होती हैं उनके अंदर, जैसे 7th 8th की जो हमारी कक्षाएं होती हैं उनके अंदर इसको हम आराम से बच्चों को ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू उनको क्या सिखा सकते हैं हम, इंग्लिश जो है सिखाया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये बड़ी वाली जो क्लासेस होती हैं उनके लिए अच्छी है, जिसके ज़रिए हम बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, इंग्लिश भाषा सिखा सकते हैं। large class can be taught. सेकेंड है टीचर्स विद लो लेवल ऑफ ओरल एबिलिटी कैन बी यूज। मतलब टीचर्स, मतलब जो टीचर्स होते हैं विद लो लेवल ऑफ ओरल एबिलिटी, जिनकी मतलब बोलने की जो क्षमता होती है, किसकी, जो बोलने की क्षमता जिनकी कम होती है, वो भी क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं, किसका, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का, वो लोग भी टीचर्स प्रयोग कर सकते हैं जो जिनकी क्या होती है मतलब जिनका जो मौखिक स्तर, मतलब जिसको बोलते हैं ओरल एबिलिटी, वो अगर उनकी कम है तो वो भी इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। थर्ड है हमारा दिस अप्रोच कैन बी यूज्ड एट ऑल लेवल्स। ये अप्रोच हर एक लेवल पर, हर एक स्तर पर क्या कर सकती है, हमारी क्या कर सकती है, ये प्रयोग में लाई जाती है, क्या ली जाती है, प्रयोग में लाई जाती है। दिस अप्रोच कैन बी यूज्ड एट ऑल लेवल्स, किस पर, ऑल लेवल, यानी सभी लेवल पे इसका क्या कर सकते हैं, इस अप्रोच के थ्रू इंग्लिश को सिखाया जा सकता है। फोर्थ है इंक्रीज द वोकैबुलरी, इंक्रीज द वोकैबुलरी। अच्छा, वोकैबुलरी क्या होती है, वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है, वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है कि मतलब जो वर्ड्स, मतलब शब्दावली जो हमारी होती है, वोकैबुलरी को आप हिंदी में बोल सकते हैं शब्दावली, क्या कह सकते हैं इसको हम, शब्दावली कह सकते हैं। जो हमारी शब्दावली है, इंक्रीज द वोकैबुलरी, मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू आप अपनी वोकैबुलरी का इंक्रीज कर सकते हैं। फिफ्थ है मेक्स टीचिंग एक्टिविटी वेरी इजी, मतलब ये क्या बनाती है, टीचिंग एक्टिविटीज़ को बहुत इजी बनाती है, क्या बनाती है, टीचिंग एक्टिविटीज़ को क्या बनाती है, बहुत इजी बनाती है। सिक्स्थ है सेव टाइम एंड एनर्जी, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से बहुत कम समय और कम एनर्जी वेस्ट होती है। सेवेंथ है ए स्ट्रॉन्ग मेमोरी बॉन्ड इज स्टेब्लिश्ड, मतलब एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी बॉन्ड जो होता है ना वो एक बन जाता है। इससे क्या होता है, दिमाग का जो आप लोगों का मेमोरी बॉन्ड होता है ना वो क्या होता है, वो एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग, मतलब आपकी पावर जो होती है ना दिमाग में किसी चीज़ को मतलब रटने की क्या मतलब समझने की, वो क्या होती है इसमें स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग होती है। क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ये होता है बहुत हेल्पफुल भी होता है। एट्थ है क्लैरिटी इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स, इसमें क्या होता है, जो क्लैरिटी पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, जो वर्ड्स होते हैं ना उनको समझने में आपकी क्या होती है, क्लैरिटी पाई जाती है, क्या पाई जाती है, क्लैरिटी पाई जाती है। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने इसके मेरिट्स जो थे वो पढ़े। मेरिट्स हमने क्या क्या पढ़े, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, लार्ज क्लास कैन बी टॉट, यानी बड़ी बड़ी जो क्लासेस होती हैं उनमें हम इसको पढ़ा सकते हैं। सेकेंड हमने पढ़ा था कि टीचर्स विद द लो लेवल ऑफ ओरल एबिलिटी कैन बी यूज, मतलब जो टीचर्स होते हैं जिनकी मतलब ओरल एबिलिटी यानी जो बोलने में यानी मौखिकता उनका जो स्तर होता है ना वो अगर उनका कम है वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड हमने पढ़ा कि दिस अप्रोच कैन बी यूज एट ऑल लेवल, यानी ये जो अप्रोच है इसका हम प्रयोग कर सकते हैं हर एक लेवल पे, यानी चाहे वो छोटी क्लास हो बड़ी क्लास हो, मतलब हर एक लेवल पे इसके क्या कर सकते हैं, इसका हम क्या कर सकते हैं,
इसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ हमने पढ़ा इंक्रीज द वोकेबलरी, यानी जो हमारी शब्दावली होती है, हमारी वोकेबलरी जो होती है, उसको क्या करते हैं, नए नए वर्ड्स हम सीखते हैं, ठीक है, उसको क्या करती है, उसका बढ़ावा देती है। फिफ्थ हमने पढ़ा कि मेक टीचिंग एक्टिविटी वेरी इजी, ये क्या करती है, टीचिंग एक्टिविटी को क्या करती है, बहुत इजी बनाती है। सिक्स पढ़ा हमने सेव टाइम एंड एनर्जी, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू आप लोगों को क्या होता है, सेव मतलब ये हमारा टाइम की भी बचत करती है और दूसरा हमारी एनर्जी की भी सेविंग करती है। सेवन्थ हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग मेमोरी बॉन्ड इज स्टैब्लिश, मतलब क्या होता है, एक बड़ा मतलब एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी बॉन्ड क्या होता है, वो बन जाता है। एट्थ हमने पढ़ा क्लैरिटी इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड, मतलब हमको जो शब्दों की जो समझ होती है ना, वो क्या होता है, उसमें स्पष्टता, मतलब क्लैरिटी का मतलब क्या होता है, स्पष्टता, मतलब हमको अच्छे से कोई चीज़ समझी जा सकती है, कैसे समझी जा सकती है, ठीक है। क्लैरिटी इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स, मतलब वर्ड्स की आपको समझने में क्या होती है, शब्दों को समझने में क्या होती है, स्पष्टता होती है, आप लोग उनको बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्या कहते हैं, समझ पाते हैं, क्या कर पाते हैं, स्पष्ट रूप से हम लोग क्या उनको समझ पाते हैं, ठीक है। चलिए डिमेरिट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है डिमेरिट डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिमेरिट्स डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमने क्या पढ़ा, उससे पहले हमने क्या पढ़े थे, मेरिट्स जो होते हैं वो उनके बारे में पढ़ा, ठीक है। चलिए लिखिए आप इसको फटाफट। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है हमारा स्किल्स लाइक स्पीकिंग एंड लिसनिंग आर नॉट एम्फेसाइज्ड, मतलब ये जो हमारी स्किल्स होती है ना बोलने की और ये लिसनिंग यानी सुनने वाली, बोलने की और सुनने वाली, आर नॉट एम्फेसाइज, मतलब उसको क्या नहीं देती है, बढ़ावा नहीं देती है, क्या नहीं देती, बढ़ावा नहीं देती, किसको, जो हमारे स्किल्स होते हैं, जो हमारे कौशल्स होते हैं, कौन कौन से, स्पीकिंग और लिसनिंग जो होती है ना, उसको बढ़ावा नहीं देती है। मेन फोकस किस पे करती है, रीडिंग और राइटिंग पे फोन फोकस करती है। मैंने पढ़ाया था ना कि मेन फोकस इसका क्या होता है, वो रीडिंग और राइटिंग पे होता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया भी था कि देयर इज लिटिल फोकस ऑन स्पीकिंग, बोलने पर इसका क्या होता है, बहुत कम फोकस होता है। मेजर फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, मतलब रीडिंग और राइटिंग पे क्या करती है, मेन फोकस जो होता है वो इसका रीडिंग और राइटिंग के ऊपर होता है, ठीक है। तो हमने इसके डिमेरिट्स क्या थे कि स्किल्स लाइक स्पीकिंग एंड लिसनिंग्स आर नॉट एम्फेसाइज, यानी ये जो हमारी स्किल्स होती है, हमारे कौशल होते हैं स्पीकिंग और लिसनिंग के, उस पर क्या नहीं देती है, कोई ये बढ़ावा नहीं देती है। सेकंड क्या है कि लिटरल ट्रांसलेशन ruins द चार्म ऑफ लैंग्वेज, यानी क्या होता है, अगर लिटरल ट्रांसलेशन मतलब अगर तुम किसी जो हमको उसका लिटरली मतलब शाब्दिक रूप से, मतलब शब्दों के रूप में जब हम उसका अनुवाद करते हैं तो द चार्म ऑफ लैंग्वेज उसको क्या कर देता है, पूरी तरीके से खराब कर देता है। यानी शाब्दिक जो हमारी ट्रांसलेट है हमारी भाषा का, अगर हम उसको ओरली मतलब लिटरली अगर उसका हम ट्रांसलेशन करेंगे तो ये जो चार्म होता है लैंग्वेज का, उसको क्या कर देती है, खराब कर देती है, क्या कर देती है, खराब कर देती है। लिटरल ट्रांसलेशंस ruins द चार्म ऑफ लैंग्वेज, चार्म ऑफ लैंग्वेज को क्या कर देती है, भाषा को क्या कर देती है, खराब कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, थर्ड क्या है, इट प्रिवेंट्स स्टूडेंट्स फ्रॉम
थिंकिंग डायरेक्टली इन इंग्लिश। मतलब ये क्या मतलब बचाती है बच्चों, क्या करती है उनको बचाती है किससे, कि वो डायरेक्टली इंग्लिश सोचने से बताती है, मतलब डायरेक्टली इंग्लिश के बारे में सोचने से क्या बचाती है, उनको बचाती है। इट प्रिवेंट्स स्टूडेंट्स फ्रॉम थिंकिंग डायरेक्टली इन इंग्लिश, मतलब वो डायरेक्टली इंग्लिश को जो है सीख पाएँ, उसको समझ पाएँ, सोच पाएँ, उससे क्या करती है, उनको बच्चों क्या करती है, बचाती है। क्योंकि वो क्या करती है, मतलब इसमें क्या सिखाया था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर, मतलब जो बच्चों को ट्रांसलेट करना सिखाया जाता है, किसको, वाक्यों को, शब्दों को, उसको उनको ट्रांसलेट करना सिखाया, किसमें, अपनी मौखिक भाषा में, यानी उनकी मातृभाषा मदर टंग के द्वारा। ठीक है, मदर टंग के द्वारा वर्ड बाय वर्ड को आप लोग ट्रांसलेट करना सिखाते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि ये प्रिवेंट करती है स्टूडेंट को फ्रॉम थिंकिंग डायरेक्टली इन इंग्लिश, डायरेक्टली इंग्लिश के सोचने के बारे में क्या करती है, उसको कहती है बच्चों को बचाती है। फोर्थ है, इट गिव्स रेयर अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस स्पीकिंग, मतलब ये बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है बच्चों के लिए कि वो बोलने की प्रैक्टिस जो होती है ना बच्चों की, वो बोल पाए, उसके लिए बहुत ही कम, मतलब रेयर चांसेस होते हैं जो उनको क्या करती है, अपॉर्चुनिटी क्या करती है, प्रोवाइड कराती है, बहुत रेयर केसेस में प्रोवाइड कराती है। फिफ्थ है, कंटेन ऑफ मटेरियल ऑफन बैरिंग एंड लिटिल इंटरेस्ट टू लर्न, जो मटेरियल होता है ना, कंटेन ऑफ मटेरियल, मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का जो मटेरियल होता है ये बहुत मतलब हो सकता है बोरिंग होता है। ठीक है, जो मतलब बच्चे जो क्या होते हैं उसमें बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं, क्या लेते हैं, बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं, बोरिंग हो जाता है। जो कंटेन ऑफ मटेरियल होता है ऑफन बोरिंग एंड लिटिल इंटरेस्ट टू लर्नर्स, क्या होता है, लिटिल इंटरेस्ट टू लर्नर। सिक्स्थ है, द ऑर्डर दिस मैथड इज एन अननेचुरल मैथड, ये जो मैथड है ना ये अननेचुरल मैथड है। क्या है, ये जो हमारा मैथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड, ये क्या है, एक अननेचुरल मैथड है। सेवंथ, द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अच्छा, जो नेचुरल ऑर्डर जो होता है लर्निंग का वो क्या होता है, LSRW, हमको पता है ना, LSRW, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, शुभोपाली बोलते हैं ना। हमारा जो भाषा सीखने का जो हमारा सही मेथड है, सही क्रम को क्या है, LSRW यानी शुभोपाली। सबसे पहले क्या करते हैं, लर्निंग, सुनना सीखेगा बच्चा, फिर स्पीकिंग बो यानी शुभोपाली यानी मतलब बोलना सीखेगा, फिर रीडिंग पढ़ना सीखेगा, और उसके बाद क्या सीखता है, लिखना सीखता है। तो नेचुरल ऑर्डर है। लेकिन ट्रांसलेशन मैथड द टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्टार्ट विद द टीचिंग ऑफ रीडिंग। लेकिन क्या होता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में सबसे पहले ये स्टार्ट कहाँ से होता है, रीडिंग से होता है। किससे होता है, रीडिंग से होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको अननेचुरल मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले इसमें स्टार्टिंग ही कहाँ से होती है, रीडिंग से स्टार्टिंग होती है। ठीक है। एट्थ है कि दिस मैथड नेग्लेक्ट्स इन ओरल अप्रोच, ये मैथड क्या कहता है, नेग्लेक्ट करते हैं इन ओरल अप्रोच में टू लैंग्वेज लर्निंग, सो द स्टूडेंट डू नॉट डेवलप प्रॉपर स्पीच हैबिट्स। मतलब इसमें क्या होता है कि इस मेथड के अंदर जो ओरल अप्रोच होती है लैंग्वेज की, उसको क्या कर देता है, मतलब जो ओरल अप्रोच है ना हमारी लिसनिंग यानी सुनने की, जो लर्निंग की जो हमारी ओरल अप्रोच है बोलने की, उसको क्या करता है, नेग्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से बच्चा क्या करता है, वो उनकी जो प्रॉपर स्पीच हैबिट्स होती है ना वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है। बालक की जो पूरे प्रॉपर स्पीच हैबिट्स होती है वो इसकी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है, उसको क्या कर देता है, ये नेग्लेक्ट कर देता है। क्या कर देता है, नेग्लेक्ट कर देता है। ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में हमने पढ़ा। ग्रामर ट्रांसलेशन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। सेकंड जो हमारा मेथड है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। सेकंड हमारा मेथड कौन सा है, डायरेक्ट मेथड। सेकंड कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, जीमेल कर दीजिएगा, मैं उस मैसेज जो उसको कोशिश करूँगी कि अच्छे से उसको दोबारा समझा पाऊँ। ठीक है, चलिए सेकंड मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड। कौन सा, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को हिंदी में क्या बोलेंगे, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को हमें तो क्या बताया था, व्याकरण अनुवाद विधि। डायरेक्ट मेथड को बोलेंगे क्या, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष। डायरेक्ट का मेथड का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि बोल सकते हैं इसको, प्रत्यक्ष।
प्रत्यक्ष विधि। चलिए डायरेक्ट मेथड को पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, हर साल यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए इसके अदर नाम कौन कौन से हैं जिससे डायरेक्ट मेथड को हम, और भी इसके अलग अलग नाम हैं उनके बारे में जानते हैं। द रिफॉर्म मेथड, इसको डायरेक्ट मेथड को द रिफॉर्म मेथड भी कहा जाता है। द नेचुरल मेथड भी हम इसको कहते हैं। थर्ड द एंटी ग्रामर ट्रांसलेशन, यानी इसको हम एंटी ग्रामर ट्रांसलेशन भी मेथड इसको हम कहते हैं। डायरेक्ट मेथड होता क्या है, ठीक है। सिंपली मैं डायरेक्ट मेथड के बारे में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो हमारा प्रत्यक्ष मेथड, मतलब प्रत्यक्ष विधि जिसको हिंदी में बोला जाता है, ये इसका मतलब ये होता है कि ये भाषा को, मतलब उसका जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें ही सिखाया जाता है। मतलब लैंग्वेज को उसकी जो टारगेट लैंग्वेज होती है ना उसी में सिखाया जाता है। इसमें विदाउट ट्रांसलेशन, किसके विदाउट ट्रांसलेशन, जो लैंग्वेज है उसको, जो टारगेट लैंग्वेज है ना हमारी, उसको उसकी जो टारगेट लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में सिखाया जाता है विदाउट ट्रांसलेशन, ठीक है। इसमें हम जो ग्रामर्स के रूल होते हैं ना उनको नहीं पढ़ाते हैं। किसको? ग्रामर के रूल्स जो होते हैं उनको नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए डायरेक्ट मेथड होता क्या है? डायरेक्ट मेथड इज अ मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश which aims at introducing English language directly to the students in the same way as the child learns mother tongue। क्या है? डायरेक्ट मेथड एक इस प्रकार का मेथड होता है टीचिंग इंग्लिश का, जिसका मकसद, जिसका उद्देश्य होता है कि इंग्लिश यानी इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में इंट्रोड्यूस कराना डायरेक्टली स्टूडेंट को, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से बच्चा क्या सीखता है, अपनी मातृभाषा को सीखता है। क्या सीखता है? जिसके बच्चा क्या सीखता है, अपनी मातृभाषा को सीखता है। मातृभाषा में हम किसी को ट्रांसलेशन तो नहीं करते हैं ना, बच्चा उसको डायरेक्टली ही सीखता है। क्या सीखता है? उसको डायरेक्टली ही सीखता है। तो डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है कि डायरेक्ट मेथड इज अ मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश which aims at introducing English language directly to the students in the same way as the child learns mother tongue। यानी डायरेक्ट मेथड ऐसा मेथड है इंग्लिश सिखाने का जिसका उद्देश्य होता है कि इंग्लिश भाषा के बारे में, मतलब बच्चे को जानकारी करवाना, इंट्रोड्यूस करवाना बिल्कुल डायरेक्टली बिल्कुल इन द सेम वे, यानी बिल्कुल उसी तरीके से जिसके ज़रिए, जैसे बच्चा अपनी क्या सीखता है, मदर टंग को सीखता है। बच्चे क्या सीखते हैं? अपनी मदर टंग को सीखता है। उसी तरीके से बिल्कुल बच्चों को क्या सिखाना? इंग्लिश को सिखाना। कह सकते हैं हम इसको कि मतलब इसमें लैंग्वेज जो सिखाई जाती है, मतलब बच्चे को, मतलब जो लैंग्वेज, जो भाषा को उसके लक्ष्य भाषा यानी जो उसकी टारगेट लैंग्वेज होती है, टारगेट लैंग्वेज में ही सिखाया जाता है विदाउट एनी ट्रांसलेशन, यानी बगैर अनुवाद के। किसके? बगैर अनुवाद के, ठीक है। देयर इज नो यूज ऑफ ट्रांसलेशन, इसमें क्या सिया, इसमें कोई भी अनुवाद, कोई भी ट्रांसलेशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। स्टूडेंट ट्राई टू इमिटेट और लर्न इंग्लिश नेचुरली। बच्चा क्या करता है? सीखता है, मतलब कोशिश करता है बिल्कुल इमिटेट और लर्न, यानी सीखता है इन इंग्लिश नेचुरली, बिल्कुल नेचुरल तरीके से क्या सीखता है वो? इंग्लिश को सीखता है। डायरेक्ट मेथड ऑल्सो नॉन नेचुरल मेथड, डायरेक्ट मेथड को हम नेचुरल मेथड के नाम से भी जानते हैं। वी कैन यूज द स्टूडेंट लर्न इन नेचुरल वे। इसमें क्या कहते हैं? बच्चे क्या सीखते हैं इसमें? इन नेचुरल वे के अंदर क्या सीखते हैं? बी
and the students learn in natural way. In this method learn a foreign language, इस method के अंदर हम क्या सीखते हैं, foreign language को हम लोग सीखते हैं, especially a modern language through conversation, discussion and reading in the language itself without the use of the pupil's language, without translation and without the study of formal grammar. इस मेथड में हम फॉरेन लैंग्वेज को सीखते हैं, जो हमारी स्पेशली जो मॉडर्न लैंग्वेज हो गई, कैसे सीखते हैं, कन्वर्सेशन यानी बातों के, डिस्कशन करके, उनकी रीडिंग, उसकी लैंग्वेज को रीडिंग करके खुद से, और विदाउट द रूल्स ऑफ द पीपल्स लैंग्वेज को, बगैर किसी पीपल लैंग्वेज की उसको यूज़ किए, विदाउट ट्रांसलेशन एंड विदाउट द स्टडी ऑफ फॉर्मल ग्रामर, मतलब बिना किसी ट्रांसलेशन के, बिना किसी जो हमारे ग्रामर के जो रूल्स होते हैं उसके क्या सीखते हैं हम, जो हमारी टारगेट लैंग्वेज जो होती है उसको हम कहते सीखते हैं। मतलब आप देखिए, अगर कोई बच्चा जो होता है, अगर लंदन वगैरह में, अगर आप लोग, कोई इंडिया का बच्चा है, अगर वो लंदन में वगैरह में जाए, किसी अदर कंट्री में, फॉरेन कंट्री में, जहाँ पर सभी लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बातें करते हैं, तो जब वो वहाँ पे थोड़े दिन रहेगा तो वो लोग जो कन्वर्सेशन करते हैं, उसके आसपास के वहाँ के लोग जो कन्वर्सेशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसके थ्रू वो धीरे धीरे क्या सीख जाएगा, इंग्लिश को सीख जाता है। क्या सीख जाता है, इंग्लिश को सीख जाता है। तो यही क्या है, हमारा एक डायरेक्ट मैथड है, इसको हम डायरेक्ट मैथड भी कह सकते हैं, क्योंकि उसने क्या किया, वो डिस्कशन, कन्वर्सेशन वगैरह इसके थ्रू सीख गया, ना तो उसने ट्रांसलेशन किया, ना ही ग्रामर के रूल्स पढ़े कि इस ग्रामर के रूल के जरिए उसने इंग्लिश सीखी, नहीं, उसने वहाँ पर क्या, उनसे कन्वर्सेशन में, उनकी बातचीत में, उनके साथ रहने लगा, उनकी जो डिस्कशन वगैरह किए, तो वहाँ से क्या सीख गया, वो इंग्लिश को सीख गया। तो हमारा डायरेक्ट मेथड होता क्या है, इन दिस मेथड लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज स्पेशली अ मॉडर्न लैंग्वेज थ्रू कन्वर्सेशन, डिस्कशन एंड रीडिंग इन द लैंग्वेज itself without the use of the people language, without translation and without the study of formal grammar। ठीक है, without the study of formal grammar। अच्छा, ये डेवलप किसने किया था, ये ड्रायड मेथड किसके द्वारा डेवलप किया था, मैक्सिमिलियन बर्टिस। कौन सा, मैक्सिमिलियन बर्टिस के, जिन्होंने इनको क्या, इसने डायरेक्ट मेथड का डेवलप किसने किया था, मैक्सिमिलियन बर्टिस। और इसमें मेन फोकस किस पे किया था, इंग्लिश टू इंग्लिश, किस पे किया था, इंग्लिश टू इंग्लिश एंड स्पीकिंग एंड लिसनिंग। कौन सी, और हमारी स्किल्स कौन कौन सी से मेन फोकस होती है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। यूनिट क्या है इसकी, सेंटेंस है। यूनिट क्या है, सेंटेंस है। मैथड यूज इन डायरेक्ट मैथड। अच्छा, डायरेक्ट मैथड में कौन सा मैथड यूज किया जाता है, इंडक्टिव मैथड का यूज होता है। किस मैथड का यूज किया जाता है, इंडक्टिव मैथड का यूज होता है। किसका, इंडक्टिव मैथड का। इंडक्टिव मैथड कौन सा होता है, इंडक्टिव मैथड क्या होता है, इंडक्टिव मैथड, इसको हिंदी में हम बोलते हैं आगमन विधि। इंडक्टिव मैथड को हिंदी में हम आगमन विधि भी कहते हैं, और एक डिडक्टिव मैथड होता है जिसको आगमन निगमन विधि कहा जाता है। ठीक है, निगमन विधि भी कहते हैं। जिसमें इंडक्टिव मैथड का ये होता है कि इसमें हम नोन टू अननोन भी होता है, और मूर्त से अमूर्त की, और ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती है, आगमन विधि के अंदर। चलिए मैथड्स पढ़ते हैं। मेरिट्स, एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मेथड, यानी मेथड्स, मेरिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं डायरेक्ट मेथड्स के, उनको पढ़ते हैं। चलिए लिखिए इसको। लिखिए फटाफट।
फर्स्ट एडवांटेज है इसका, इन दिस मैथड द टीचर प्रोसीड्स फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। इसमें क्या करता है, जो टीचर होता है वो कहाँ से, यानी विशेष से सामान्य की ओर बढ़ता है। किससे, विशेष से सामान्य की ओर जो है बढ़ाता है, पार्टिकुलर टू जनरल इसमें क्या करता है, बढ़ा जाता है। सेकंड है इसका, इन टीचिंग वोकैबुलरी सच एज वर्ड आइटम्स दिस मैथड इज गुड। यानी जो टीचिंग वोकैबुलरी होती है इसमें जैसे वर्ड्स हो गए, आइटम्स हो गए, ये मैथड्स में क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। थर्ड है हमारा इसका, इट मेक्स द टीचिंग इंग्लिश इजियर एंड मोर प्लीसेंट। क्या बनाता है ये, इंग्लिश को क्या बनाता है, इजियर और मोर प्लीसेंट, यानी एक बहुत सरल बना देता है। अ टीचर यूज वेरियस इमेज पिक्चर्स टू एलस्ट्रेट हिज हर पॉइंट। मतलब टीचर क्या कर सकता है, बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह हो गई उनका यूज़ कर सकता है अपना पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए। वो उसको तरह तरह की पिक्चर्स के थ्रू उनको कैसी चीज़ों को सिखाया जा सकता है। फोर्थ है, इन दिस मैथड एम्फेसिस ऑन ओरल मैथड। ओरल मैथड, इस मैथड में सबसे ज़्यादा बढ़ावा किसको दिया जाता है, ओरल मैथड वर्ड्स को बढ़ावा दिया जाता है। कौन से, ओरल वर्ड्स के लिए इनका बढ़ावा दिया जाता है। फिफ्थ है, नो गैप बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरीज। एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरीज के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। सिक्स्थ है, कमांड ओवर लैंग्वेज, मतलब भाषा पर क्या होती है, कमांड होती है। डायरेक्ट मैथड, enable student to acquire a command over English language। डायरेक्ट मेथड में enables होते हैं स्टूडेंट्स टू acquire a command over English language। सिक्स है, टाइम सेविंग, ये किसके, टाइम की बचत करता है, समय की बचत करता है। सेवन्थ है, इट्स प्रोवाइड बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये क्या करता है, बहुत अच्छी समझ को क्या करता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग को प्रोवाइड कराता है। एथ है, डायरेक्ट मैथड हेल्प्स लर्नर टू एक्वायर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। डायरेक्ट मैथड मदद करता है लर्नर्स की किसने, एक्वायर यानी अर्जित करने के लिए, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यानी सही प्रोनाउंसिएशन करने के लिए, उसकी क्या सीखने के लिए क्या करता है, डायरेक्ट मैथड लर्नर्स की करता है, हेल्प करता है, क्या करता है, हेल्प करता है। डिमेरिट्स एंड डिसएडवांटेजेस, क्या, डिमेरिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड्स के डिमेरिट्स क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है, डायरेक्ट मेथड इज डिफ़िकल्ट एज देयर इज नो यूज़ ऑफ मदर टंग। डायरेक्ट मेथड क्या है, ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि यहाँ पर इसमें मदर टंग का यूज़ तो नहीं करते, क्योंकि हमको क्या सिखाते हैं, उसकी जो टारगेट लैंग्वेज होती है उसको उसी लैंग्वेज में सिखाते हैं। ठीक है, उस जो बाहर जो लैंग्वेज होती है उसको उसी टारगेट लैंग्वेज के थ्रू सिखाया जाता है, ना तो इसमें ट्रांसलेशन होता है, ना इसमें ग्रामर के रूल्स होते हैं। तो डायरेक्ट मैथड इज डिफ़िकल्ट एज देयर इज़ नो यूज़ ऑफ टंग, मदर टंग का इसमें कोई भी यूज़ नहीं किया जाता है। सेकेंड है, इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल एज इट रिक्वायर वेरियस टीचिंग एड्स। ये मतलब ये इकोनॉमिकल नहीं होता है, जैसे कि जो टीचिंग बहुत सारे वेरियस टीचिंग एड्स होते हैं ना, उसके लिए इकोनॉमिकल नहीं होता है। थर्ड है, मे नॉट बी सूटेबल फॉर एवरेज अ वीकर स्टूडेंट। ये उसके लिए, उन बच्चों के लिए सूटेबल नहीं होता है जो क्या है, एवरेज वाले बच्चे होते हैं या फिर जो वीकर बच्चे होते हैं ना, उनके लिए क्या है, सूटेबल नहीं है। फोर्थ है, फोर्थ क्या है कि इट नीड्स कॉम्पिटेंट टीचर्स। किसकी, इसके लिए ज़रूरत किसकी पड़ती है, कॉम्पिटेंट टीचर्स की ज़रूरत होती है। किसकी, कॉम्पिटेंट टीचर्स की। कॉम्पिटेंट टीचर्स मतलब जो सक्षम शिक्षक होते हैं ना, उनकी ज़रूरत होती है। फिफ्थ है, इट गिव्स एम्फेसाइज ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। ये किसको बढ़ावा देता है, इसलिए किस पे बढ़ावा जो ओवर होता है, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल पर। किस पर, लिसनिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश पर, स्पीकिंग स्किल्स पर क्या करता है, एम्फेसाइज करता है।
सिक्स्थ है, इट इज़ नॉट अफेक्टिव इन अर्ली स्टेजेस ऑफ लर्निंग। ये जो अर्ली स्टेजेस होती है ना हमारी, उनके लिए अफेक्टिव नहीं है। ये जो हायर लेवल होती है ना उनके लिए, क्योंकि अगर छोटे बच्चे को आप डायरेक्टली इंग्लिश टू इंग्लिश सिखाओगे तो वो नहीं सीखेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको मदर टंग में उसको समझाना होगा, उसके बाद में उसको दूसरी टारगेट लैंग्वेज के थ्रू हम उसको कोई भी भाषा उसको सिखाया जा सकता है। पर डायरेक्ट मेथड ये हर एक लेवल के लिए अवेलेबल नहीं है, और ये मतलब उन बच्चों के लिए भी इफेक्टिव नहीं करता है जो छोटी लेवल जो होता है ना बच्चों का, बेसिक लेवल पे उन बच्चों को हम डायरेक्टली इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं सिखा सकते हैं। ये हायर लेवल होता है उसके उन वाले बच्चों के, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हो गई आपकी बड़ी बड़ी, उनमें आप लोग डायरेक्टली इंग्लिश टू इंग्लिश सिखा सकते हैं उनको। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या सिखाया था, उनको हम नहीं सिखा सकते। ठीक है, तो आज हमने कौन कौन सा पढ़ा? एक तो हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में पढ़ा, सेकंड हमने पढ़ा डायरेक्ट मेथड। अच्छा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में हमने क्या पढ़ा कि उसका जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हमारा होता है क्या, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्याकरण अनुवाद विधि। क्या कहा जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि। जिसमें क्या सिखाता है, हम उसको जो बच्चे को जो भाषा हम जो सिखाते हैं ना उसको उसकी मदर टंग के थ्रू सिखाते हैं। किसके? जो उसके जो शब्द होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उनको हम ट्रांसलेट कर देते हैं वर्ड बाय वर्ड। किसमें? उसकी मदर टंग के थ्रू। किसके? मदर टंग के थ्रू उनको वर्ड बाय वर्ड उनको ट्रांसलेट कर दिया जाता है। बट डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है कि ये जो डायरेक्ट मेथड है इसमें क्या सिखाया जाता है, उस भाषा को उसी टारगेट लैंग्वेज की भाषा में सिखाया जाता है। ठीक है, उसको डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कराया जाता है उस टारगेट लैंग्वेज से। ठीक है, और इसको बनाया किसने था, डेवलप किसने करी थी? आज हमने डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इन दोनों मेथड्स के बारे में पढ़ लिया है। अगली वाली क्लास में नेक्स्ट 2 मेथड्स या फिर 2 अप्रोचेज हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज हमने 2 मेथड्स हमने पढ़ लिए हैं। ये मेथड आपके हर साल यहाँ से 1 या 2 नंबर का, 3 नंबर का ज़रूर यहाँ से पूछा जाता है। टीचिंग मेथड्स के बारे में ये हमने सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ी थी, वही है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुई होगी समझने में, क्योंकि हम लोग सेकंड सेमेस्टर में इनको पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की परसों होगी इंग्लिश की, क्योंकि कल हमारी मैथ्स की क्लास होगी। किसकी? कल मैथ्स की होगी, 4th सेमेस्टर कल मैथ्स की क्लास है। किसकी? कल आपको मैथ्स की क्लास मिल जाएगी 4th सेमेस्टर वालों की। 4th सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास कल मिलेगी। कल एक तो मैथ्स की क्लास मिल जाएगी आपको, ठीक है, और एक सोशल साइंस की क्लास कल, एक सोशल साइंस की और मैथ्स की क्लास, ये 4th सेमेस्टर की कल 2 क्लासेस आप लोगों को मिल जाएगी, मैथ्स की और सोशल साइंस की क्लास। कल हम लोग इसके बारे में करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए हमारी क्लासेस इतनी ही हैं। अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, कोई भी प्रॉब्लम लगी हो, कोई चीज़ दोबारा सीखनी हो, तो आप लोग मुझे जीमेल कर सकते हैं। जीमेल आपको पता है, letslearn183@gmail.com। आप मुझे यहाँ पे जीमेल कर सकते हैं। और अगर अभी आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, लेट्स लर्न क्लासेस के नाम से है। आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो भी क्लासेस के PDF होते हैं वो आपको वहीं मिलेंगे। टाइम टेबल हो, PDFs हो, सभी आपको वहीं पर अवेलेबल मिलेंगे। इसलिए जो अभी तक टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं हुए हैं वो चाहे तो टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, मुझे जीमेल करके पूछ सकते हैं। और अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लास कैसी लगी। और आपको सभी क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो गई हैं। अगर आपको 4th सेमेस्टर की BTC की तैयारी करनी है, क्लासेस लेनी है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सभी क्लासेस हैं मैंने वो स्टार्ट कर दी है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।